हेलो व्यूवर्स, बुक रीडिंग हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने का बेहतरीन जरिया है। मगर सवाल ये है, उन टेक्स्ट बुक्स के अलावा जो हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, ऐसी कौन सी बुक्स की रीडिंग की जाए जो हमें एजुकेशनल फील्ड में सक्सेसफुल बनाने के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी सक्सेसफुल बना सकें। तो आज हम अपने चैनल पर आपके साथ एक ऐसी ही बुक की रीडिंग को शेयर करने जा रहे हैं जो दुनिया के कामयाब 3 लोगों में बहुत फेमस है। ये सेल्फ हेल्प की एक ऐसी बुक है जो 1989 में पब्लिश की गई। अब तक इसकी 25 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और ये 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। 7 Habits of Highly Effective People बाय स्टीफन कवी। 7 Habits of Highly Effective People में स्टीफन कवी में दुनिया के मौसर तरीन लोगों की ऐसी 7 आदत को डिस्क्राइब किया है जिसे अपनाकर हम भी एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। बिकॉज आवर हैबिट्स मेक अस, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो बार बार करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है और यही आदत हमें जिंदगी में कामयाब या नाकाम बनाती है। Now another question arises, from where these habits come from? कुछ आदत हमें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू विरासत में मिलती हैं और कुछ आदत हम अपने चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और बाकी आदत हम अपने एनवायरनमेंट लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अपनी वर्क प्लेस से सीखते हैं। अगेन अनदर क्वेश्चन अराइजेस, क्या इन आदत को बदला जा सकता है? द आंसर इज यस। स्टीफन कवी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने पैराडाइम्स पे वर्कआउट करें तो हम अपनी आदत को बदल सकते हैं। Now what are the paradigms? Paradigms are the ways we see and interpret the world. हम जिस नजर से दुनिया को देखते हैं हमें दुनिया बिल्कुल वैसे ही दिखती है। इसकी मिसाल को हम एक see to get साइकिल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में वही मिलता है जो हम करते हैं और हम वही करते हैं जो हम दूसरों को करता देखते हैं। तो अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ डिफरेंट और नया हासिल करना है तो इसके लिए हमें कुछ डिफरेंट करना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने पैराडाइम्स पे वर्कआउट करेंगे और अपने देखने के अंदाज को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे। मगर इन हैबिट्स को अचानक से डेवलप करना पॉसिबल नहीं। इसके एग्जाम्पल हम इस मैच्योर ट्री की ग्रोथ से समझ सकते हैं। पर्सनालिटी की मिसाल भी इस ट्री टॉप की तरह है जो लोगों को विजिबल होती है और एक सक्सेसफुल लाइफ को गुजारने के लिए हमें अपनी पर्सनालिटी पे वर्कआउट करना चाहिए। मगर हमें चाहिए कि हम अपनी मैक्सिमम एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग और डीप कैरेक्टर को डेवलप करने में स्पेंड करें। जिस तरह से ये ट्री अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से खुद को बचाने के लिए इन स्ट्रॉन्ग डीप रूट्स पे डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी भी हमारे स्ट्रॉन्ग और डीप कैरेक्टर पे डिपेंडेंट होती है। 7 Habits of Highly Effective People में हम इन 7 आदत से सेल्फ मैनेजमेंट को सीखने के बाद लीडरशिप सीखेंगे। Let us learn about the 7 habits. Habit number 1, be proactive. Habit number 2, begins with the end in mind. Habit number 3, put first things first. These 3 habits out of the 7 habits are about the private victory. Private victory, which means mastering the self. We are the master of our life. Daily private victory में हम इन 3 habits को learn कर अपने हर दिन को renew कर सकते हैं। ये हैबिट्स हमारी लाइफ के हर डिसीजन और हर रिलेशनशिप को इफेक्टिव बनाती हैं। एंड फाइनली वी कैन अचीव द पब्लिक विक्ट्री आफ्टर मास्टरिंग ओवर प्राइवेट विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री विच मीन मास्टरिंग ओवर रिलेशनशिप। अपनी लाइफ को इफेक्टिव बनाने के बाद हम दूसरों की लाइफ में किस तरह से इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री में हम नेक्स्ट 3 हैबिट्स को लर्न करेंगे, दैट इज हैबिट नंबर 4, थिंक विन टू विन। Habit number 5, seek first to understand, then to be understood. Number 6, synergize. And the last and most important habit, that is habit number 7, sharpen the saw, which means to unleash the greatest asset that you have. This is the habit of daily self-renewal. Sharpen the saw वो habit है जिसमें हम बाकी 6 habits को भी daily basis पे practice कर सकते हैं. And this habit help us to achieve physical, spiritual, mental and emotional development on the daily basis. Let us start the habit number 1, be proactive. That is the habit of personal accountability and personal responsibility. It means taking responsibility for your own life. Be proactive means to take the initiative to make things happen. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, then you are responsible to take the first step. Be proactive is about the choice. This is your choice if you want to be happy or sad.
if you want success or failure, if you want to spend your life with courage or fear. आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस लेते हो, आप इसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में कामयाबी और नाकामी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। प्रोएक्टिव बिहेवियर को लर्न करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा दैट देयर आर टू काइंड ऑफ पर्सन्स, रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। रिएक्टिव पर्सन्स ऑलवेज ब्लेम एंड एक्यूज अदर्स, व्हाइल प्रोएक्टिव पर्सन्स दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस। रिएक्टिव लोग अपनी नाकामी के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग ये एग्री करते हैं that they are responsible for their actions, for their behaviors, for their attitudes, for their success or for their failures. Reactive persons act without thinking. That's why they are always stressed and angry. Reactive लोग बगैर सोचे समझे जिंदगी में कोई भी फैसला कर सकते हैं। This is the reason कि ये लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। While proactive people, they think before they act. They always learn from their mistakes. प्रोएक्टिव लोग दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के करते हैं और अपनी मिस्टेक्स से भी सीखते हैं। That's why they remain calm. Reactive persons react based on moods and feelings. रिएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के हर फैसले को मूड्स और फीलिंग्स की बेस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेदर अच्छा है तो रिएक्टिव लोगों का मूड भी अच्छा है, और अगर उनके लिए वेदर अच्छा नहीं है तो उनका मूड भी अच्छा नहीं है। While proactive peoples are not affected by their moods, feelings and the weather. उनके moods, feelings, अच्छा या बुरा वेदर उनके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। Reactive persons use the victim language. I can't, not my fault, nothing to do. Reactive persons हमेशा disappointed रहते हैं। अगर कभी कुछ करने के बारे में सोचते भी हैं तो उन्हें लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। While proactive persons, they use a proactive language. I can, I am sorry, must be, something to do. रिएक्टिव पर्सन्स दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। यही वजह है कि रिएक्टिव पर्सन्स कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग अपनी लाइफ के हर डिसीजन को कॉन्फिडेंटली करते हैं एंड दे नो व्हिच वे इज बेस्ट फॉर देम। रिएक्टिव पर्सन्स वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी ऑन द थिंग्स दैट कांट बी कंट्रोल्ड। रिएक्टिव लोग अपने टाइम एंड एनर्जी को बेकार के कामों पे जाया करते रहते हैं, ऐसे तमाम काम जो कि उनके कंट्रोल में ही नहीं होते। व्हाइल प्रोएक्टिव पर्सन्स they never waste their time and energy. They always focus on the things they can control. ऑथर के अकॉर्डिंग लाइफ में होने वाले तमाम स्ट्रेटजीज और सर्कमस्टांसेस को 2 सर्कल्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो तमाम स्ट्रेटजीज और सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड अनदर इज द सर्कल ऑफ कंसर्न दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। प्रोएक्टिव लोग अपनी मैक्सिमम एनर्जी और टाइम को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे स्पेंड करते हैं। वो अपनी एनर्जी और टाइम को ऐसे तमाम कामों पे स्पेंड करना जरूरी समझते हैं जो उनके कंट्रोल में है, लाइक देयर फैमिली, देयर किड्स एंड देयर वर्क प्लेस। जबकि रिएक्टिव पर्सन्स अपने टाइम और एनर्जी को सर्कल ऑफ कंसर्न में बेकार जाया करते रहते हैं। वो उन तमाम कामों पे अपनी एनर्जी और टाइम को जाया करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं होते। यही वजह है कि उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस श्रिंक होता जाता है। According to the author Stephen Covey, there is present a free space between stimulus and response. Stimulus are the actions which take place and responses are the reactions which takes place in result of the actions. Proactive लोग पॉज करते हैं और अपनी इस फ्री स्पेस को यूज करते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि रिएक्टिव पर्सन्स किसी भी तरह के एक्शन के नतीजे में इस फ्री स्पेस को यूज किए बगैर डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं। Proactive persons know that they are free to choose their attitude, their behavior, their language, their words, and everything. This is the reason that proactive persons they become a transition person. Being a transition person means कि आप अपने unhealthy, unlearned behavior को effective और healthy behavior से replace कर सकते हो, और इस learned behavior को सीखकर आप एक responsible और proactive person बन सकते हो। इस बुक को पढ़ने से पहले मैं भी एक reactive person थी, But after learning this behavior, I love being a proactive person. So आप भी आज से ही खुद के साथ कमिटमेंट करो और इस फर्स्ट हैबिट को सीख कर एक प्रोएक्टिव पर्सन बन जाओ। हैबिट नंबर 2, begin with the end in mind. Which means आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करो तो उसका रिजल्ट और एंड जहन में रख कर करो। Begin with the end in mind is the habit of personal vision and commitment. It is about clearly defining the purpose in life. आपको अपनी जिंदगी का मकसद डिफाइन करना है। That what you want in your life.
आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? आपको अपनी लाइफ के पर्पस को एनविजन करना है। एनविजन हियर मीन्स कि वो चीज़ जो अपनी आंखों से तो आप नहीं देख सकते, बट उसको अपने माइंड में सोच सकते हो। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? What is the mission of your life? You have to create and live by the personal mission statement. आप अपनी लाइफ के मिशन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में 1 to 2 सेंटेंस की फॉर्म में राइट करो एंड देन एनविजन करो कि आप जो कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, क्या ये आपको आपकी लाइफ के गोल्स की तरफ लेके जा रहा है? You have to define the outcomes before you act. आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस करो, जहन में उसका एंड, उसका रिजल्ट रख कर करो। इट मीन्स यू आर द लीडर, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ऑथर के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को 2 टाइम्स क्रिएट किया जाता है। 1 टाइम इज द मेंटल क्रिएशन एंड सेकेंड इज द फिजिकल क्रिएशन, एंड दिस हैबिट इज अबाउट द मेंटल क्रिएशन। कि आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, फर्स्ट उसको अपने माइंड में बनाओ, अपने एक्शंस को अपने माइंड में एनविजन करो दैट वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू वांट टू गो, टुवर्ड्स द राइट और रॉन्ग। हैबिट नंबर 3 दैट इज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, which means focus on your highest priorities. आपकी लाइफ में आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप उसको सबसे पहले रखो, और जो अनइम्पॉर्टेंट है या लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको एंड पे रखो। So put first thing first is the habit of prioritization, focus and discipline. You have to eliminate the unimportant things from your life. वो तमाम एक्टिविटीज जिनका ताल्लुक आपकी लाइफ के गोल्स और टारगेट्स के साथ नहीं है, आप उसको टोटली खत्म कर दो। Then spend time on most important, और अपने टाइम और एनर्जी को अपनी लाइफ के गोल के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर स्पेंड करो। Put first thing first means you have to be stay true in the moment of choice. Either that is good choice or bad choice. Plan every week. Plan your week before the week begins. Proactive persons अपनी लाइफ के हर डे, वीक, मंथ्स, ईयर्स को प्लान तरीके से गुजारते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज पे फोकस करने के लिए आप टाइम मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस टाइम मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स प्रेजेंट हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, quadrant 3 and quadrant 4. Quadrant 1 is important and urgent. Quadrant 2 is important but not urgent. Quadrant 3 is not important but urgent. And quadrant 4 is not important, not urgent. Quadrant 1 में वो तमाम activities आ जाती हैं which are immediate. You have to respond these activities immediately. There is no time to wait. That's why we call it important and urgent. Quadrant 2 में वो सारी activities आ जाती हैं which are important but not urgent. These activities are time taking. These are the long term plannings. Quadrant 3 is not important but urgent. Quadrant 3 में वो सारी activities आ जाती हैं जो कि आपकी attention को distract करती हैं. And Quadrant 4 is not important, not urgent. They are just time wasting activities. Highly effective people इन दोनों क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 3 and 4 में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। They must eliminate these 2 quadrants from their life. Highly effective people अपनी मैक्सिमम एनर्जी और टाइम को क्वाड्रेंट 2 में स्पेंड करते हैं। और अगर आप अपनी एक्टिविटीज को प्लान वे से बिफोर टाइम करना सीख जाते हो, तो फिर आप इस क्वाड्रेंट में लेस टाइम स्पेंड करते हो। Because quadrant 1 is urgent and important. It contains activities which require immediate attention, like deadlines, crises, emergencies, unforeseen events, when there is no time left to wait. वो सारे काम जो आपको 11th hour पे emergency situation में करने होते हैं, वो quadrant 1 में fall करते हैं। इसमें वो सारी activities आती हैं which require your immediate attention, like deadlines, emergency meetings, emergency phone calls. वो स्टूडेंट्स जो before 1 day of their exam अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और डेडलाइन से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि आपने इन 3 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट को सीखा और खुद पर अप्लाई किया। थैंक यू।